जय सोमनाथ, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे भारत देश में सैंती, रेप, बलात्कार बहुत बढ़ता ही जा रहा है। किसी को कायदा का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है, कोई डरते नहीं। इतनी हवा कहाँ से आ गई? ऐसा होना चाहिए क्या? हमारी बहन बेटी के साथ होता है ऐसा तो हमें अच्छा लगता है। आपको ऐसा आपके साथ होगा तो आपको ऐसा लगता है या मर जाऊं या मार दूं, या कट जाऊं या काट दूं। तो भाई आपके साथ होता है तो आपको ऐसा लगता है, तो वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। सबको दर्द होता है, लेकिन इसके लिए हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कायदा होना चाहिए। जो विदेशों में रेप का मामला आता है तब उसको खुलेआम जाहिर जनता के बीच मार देता है, ऐसा कायदा होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबके मन में कई लोग जो ऐसे होते हैं, ऐसा काम जिसको करना है, जिनका नेगेटिव विचार होता है, उसके मन में वासना का कीड़ा ने जन्म लिया है, इसीलिए वो ऐसे कार्य करते हैं। ऐसा कार्य बिल्कुल ना करें, ऐसा कार्य हमें करना नहीं चाहिए। अरे आपसे अच्छा तो रावण था जो सीता माता को ले आया था, लेकिन अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन वो किस लिए लाया था? अपने कुल का मोक्ष, ताकि श्री भगवान आके उन सब कुल को मार दे और उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले। इसका कथन बहुत लंबा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है। तो आज तो बहुत राक्षस घूमते फिरते हैं, इसलिए अपने बहन बेटी की रक्षा कैसे करें? सड़ती क्यों क्यों होती है? बलात्कार कैसे होता है? क्यों होता है? कहीं आप तो उसका कारण नहीं है? कहीं आप लड़की के जो माता पिता है उनका तो आप तो उनके पीछे का कारण नहीं है। जिसकी बहन है उसका भाई तो उनका कारण नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनके घर में जो वडील है और उनके माता पिता है वही उनके कारण है, वरना अनजान व्यक्ति के साथ भी कभी नहीं होगा। आप समझ लेना, जो आपको जानता है, जो आपको पहचानता है, आपका विचार क्या है, आपकी बुद्धि क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपका पावर क्या है, तब आप पर कोई वार करेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो मैं बताता हूँ वैसे होता है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है, मैं माता पिता को इसलिए बोलता हूँ, बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, और सत्य तो मैं बोलूँगा ही, बताऊँगा ही। क्या फैशन का ज़माना आ गया, शॉर्ट कपड़े पहनते हैं, पहनाते अपनी बेटी को शॉर्ट कपड़े। क्या ज़रूरत है ऐसी फैशन की? मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अरे फैशन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसी फैशन को रोज उनका इस्तेमाल ना करें, शॉर्ट कपड़े ना पहने, फिर कहते हैं सड़ती होती है, यह लड़का हमारी बेटी का फॉलो करता है। ऐसा ही होगा, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ऐसा ही होगा। हमारा शास्त्र क्या है, हमारा इतिहास क्या है? मर्यादा में रहने का है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान श्री राम ने मर्यादा स्थापना के लिए जन्म लिया था। तो मर्यादा क्या होती है? हमारे विचार में होती है। मैं तो बोलूँगा बस यही कारण सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। आप जब शॉर्ट कपड़ा पहन के कोई भी बहन बाजार में निकलेगी, कहाँ भी जाएगी, क्या बताऊँ मैं आपको, बता भी नहीं सकता। उसको लोग फॉलो करते हैं, मैं देखता हूँ। सब लोग की गंदी नज़र उस पर होती है। तो उसका कारण वो शॉर्ट कपड़ा है। इसलिए आप उनसे बाहर आइए, समझने की कोशिश करें। मैं सही बताता हूँ, सबसे ज़्यादा सेडती और रेप का वही कारण होता है। हमें आकर्षित नहीं दिखना है। किस लिए आकर्षित दिखना है? कोई शादीशुदा जो महिला होती है, शास्त्रों का भी नियम है, उनको शाम को सजना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने पति के लिए। पहले के पुराने ज़माने में ऐसा होता था, लेकिन अब उनसे विपरीत होता है। किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना बहना, लेकिन जो शास्त्र है, जो हमारा पुराना संस्कार है, जो इतिहास है, वो हम बताएंगे। मर्यादा क्या है, संस्कार क्या है। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार आता है। जन्म, मरण, लग्न, इतने 16 संस्कार आते हैं। उसमें से आज आधा संस्कार भी कोई पालन नहीं करता। हमारा एक मित्र है, किरण टेलर है, हितेश भाई टिकड़िया नाम है उसका। मेरा खास मित्र है, लेकिन वो तर्क वितर्क में बहुत माहिर है। हम कभी दोनों साथ बैठते हैं तो ऐसी चर्चाएं होती रहती है। और वो टेलर काम करता है, लेडीज टेलर है, लेकिन वो व्यक्ति को देख के, उनका नाप नहीं लेना पड़ता, उनको देख के कपड़ा बना देता है। उतना इंटेलिजेंट है उसमें। बात में से बात आ गई तो मित्र के बारे में भी चर्चा कर दी। दोस्तों, हमें आज कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी भारतवासियों से ये वीडियो शेयर करें, ताकि सबके माता पिता को ये वीडियो दिखाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भारत की बेटी, हमारे भारत की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, हमारे परिवार की इज्जत, हमारे समाज की इज्जत कहीं मिट्टी में ना मिल जाए। ऐसा हो जाएगा तब कुछ भी नहीं होगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अपने बच्चों को शास्त्र पढ़ाओ, गीता का ज्ञान दो। आप जो भी धर्म से है, आप उस शास्त्र का ज्ञान दो। लेकिन सभी भारतवासी के लिए मुझे चिंता होती है, इसीलिए हमारी बेटी का, हमारी बहन का हमें ही ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको मैंने जो बात बताई है, उनका कई कारण होता है। फिल्में होती है, सीरियल होती है, रील्स होती है, ये फैशन होती है, आजकल का शॉर्ट का कपड़ा पहनने का ज़माना वो होता है। उनके कई कारण होते हैं। हमें लापरवाही नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, नमस्कार, जय सोमनाथ, जय हिंद।